जैसे नाम से क्लियर होता है, फॉर्म का चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। मतलब जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो क्लोज हो रही है, क्लोज हो रही है मतलब उसे कहते हैं अकाउंटिंग में वाइंड अप कर रही है। वाइंड अप का मतलब अपना बिजनेस बंद कर रही है, ठीक है ना। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अलग चीज होता है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म अलग चीज होता है, ध्यान रखना। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है कि रीकंस्ट्रक्ट फॉर्म, अगर हम बात करें इसके क्लोज होने का मतलब है फॉर्म अपना बिजनेस ही पूरा क्लोज कर रही है। तो इसमें होता क्या है, फर्म अपनी सारी एसेट्स को सोल्ड करती है, अपनी जितनी एसेट्स होती है उसको सोल्ड करती है और उससे जितना पैसा रिकवर होता है उससे पहले अपनी लायबिलिटी पे करती है और अगर बैलेंस कुछ बचता है तो वो पार्टनर्स को मिल जाता है, जो प्रैक्टिकल होता है। हम अकाउंटिंग में से पढ़ेंगे कि फर्म का डिसोल्यूशन क्या होता है, उसके तरीके कौन कौन से कंडीशन होते हैं जब एक फर्म डिसॉल्व होती है। अगर एक पार्टनरशिप फर्म का डिसॉल्व होना और पार्टनरशिप का डिसॉल्व होना दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं और इसके अंदर कौन कौन से अकाउंट बनते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म किसे कहते हैं। तो सिंपल वे से जैसे मैंने आपको बता दिया, एक फर्म का वाइंड अप करना मतलब अपने बिजनेस को बंद करना डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहलाता है, ठीक है। मतलब फर्म ने अपना काम पूरी तरह क्लोज कर दिया, ठीक है। बुक निकालो बेटा, बुक में उसी पेज में मेन्यू में लिखा है स्टार्टिंग में, dissolution of firm means business of a business of the firm is closed and firm is wound up and dissolved। यहीं तक मार्क कर लो से आगे देखा एज अ रिजल्ट, पहले मार्क यहीं तक कर लो। एज अ रिजल्ट इकोनॉमिक रिलेशन अमंग द पार्टनर एंड इट, मतलब पार्टनर के बीच जो इकोनॉमिक रिलेशन है, मतलब एक्स वाई जेड ने बिजनेस स्टार्ट किया, एक्स वाई जेड और फर्म के बीच जो इकोनॉमिक मतलब मॉनेटरी रिलेशन था वो खत्म हो गया। इट इज different from dissolution of partnership, which means reconstitution of partnership, but the firm continue। तो क्या बात हो रही है, तो dissolution of partnership का मतलब होता है फर्म क्लोज होगी, बट dissolution of partnership, dissolution of partnership अलग है कंपेयर टू dissolution of partnership फर्म। इसके अंदर कंपनी बॉन्ड अप कर रही है, अपना काम बंद कर रही है, लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है, केवल पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है। मतलब एक तरह से एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है, जेड बिजनेस को छोड़ रहा है आइदर द फॉर्म रिटायरमेंट और डेथ। उसका मतलब ये जो पार्टनरशिप है ये डिसॉल्व हो गई, लेकिन फर्म जो है वो कंटिन्यू रन कर रही है इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई। बात समझ आई कि पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई है, फर्म डिसॉल्व नहीं, फर्म कंटिन्यू काम कर रही है विद द रिमेनिंग पार्टनर। दैट्स व्हाई इसको हम क्या कहते हैं, अगर एक पार्टनर तो इसको हम रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म कहते हैं, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर्म। फॉर्म एक रिकंस्ट्रक्ट हो रही है, जो इसमें लिखा है देखो, लिखा नहीं है, इट इज द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म, जो कि हमने पहले पढ़ा था। तो मतलब एडमिशन रिटायरमेंट डेथ ऑल दीज आर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, नॉट अ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। उसमें अगर हम बात करें यहाँ पे एक नया पार्टनर आया था तो एक्स वाई जेड का ए हो गया, ए एडमिट हो गया नया पार्टनर, तो एक्स वाई जेड की पार्टनरशिप फॉर्म हुई, खत्म हो गया, ए एक्स वाई जेड हो गया। इसका मतलब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोथ आर डिफरेंट। अंडर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज वाइंड अप, अपनी एसेट्स बेचेगी, लायबिलिटी पे करेगी, बिजनेस बंद हो जाएगा, कंटिन्यू करेगा। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें डिसोल्यूशन पार्टनरशिप की, तो यहाँ पे पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है, नई पार्टनरशिप डीड बनेगी, लेकिन फर्म कंटिन्यू रन करती है। इज इट क्लियर? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट आता है मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, मतलब किस किस कंडीशन में एक फर्म डिसॉल्व हो सकती है। अभी तो हमने पढ़ा कि डिसोल्यूशन होता क्या है, हम पढ़ते हैं मोड ऑफ, जो पॉइंट लिखा है मोड ऑफ, मोड्स ऑफ मतलब तरीके, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मतलब वो कौन कौन सी कंडीशन होती है जब एक फर्म अपना काम करना बंद कर देती है, कौन कौन से तरीके होते हैं। थ्योरी पोर्शन है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा 1 मार्क्स में। तो पहला लिखा है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, फर्स्ट पॉइंट है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब पहला पॉइंट क्या हो गया, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट कि पार्टनर ने मिलके एक म्यूचुअल एग्रीमेंट बनाया कि अरे फर्म को बंद कर दो। नॉर्मली ऐसा किस कंडीशन में होता है, जब वो काफी लंबे टाइम से लॉस में चल रही है। भाई तीन पार्टनर है, पीक्यूआर,
वो देख रहे हैं ईयर बाय ईयर हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, मतलब ये बिजनेस अब मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकता और हम डिक्लाइन लॉस में जा रहे हैं, तो म्यूचुअली एग्रीमेंट बनाते हैं कि भाई ये बिजनेस को बंद करो, जिसको कॉल्ड म्यूचुअल एग्रीमेंट। ठीक है, देखो लिखा भी हुआ है, फिर अ फर्म में बी डिसॉल्व बाय ऑल द पार्टनर एग्री फॉर इट डिसोल्यूशन, सारे पार्टनर एग्री कर जाए कि फर्म डिसॉल्व होनी चाहिए। ठीक है ना। सेकंड पॉइंट देखो कंपल्सरी डिसोल्यूशन, सेकंड पॉइंट आता है, जो सेकंड पॉइंट गिवन है कंपल्सरी डिसोल्यूशन का मतलब क्या बना, देखो कंपल्सरी डिसोल्यूशन, कंपल्सरी डिसोल्यूशन मतलब क्या बना कि जब वो फर्म को डिसॉल्व करना जरूरी हो जाए, वो मे बी किस टर्म में हो सकता है, देखो तुमने पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, a firm may be compulsory dissolved number one when all the partner and all of partner except one become insolvent, कि भाई सारे पार्टनर या एक को छोड़ के बाकी सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए। मतलब सपोज करो कि हमारी फर्म में पी क्यू आर 3 पार्टनर हैं, अब ये सारे के सारे जब माना आर को छोड़ के बाकी दोनों इंसॉल्वेंट हो गए, इंसॉल्वेंट का मतलब दिवालिया हो गए, दिवालिया हो गए, दिवालिया का मतलब उनके पास अब पैसा नहीं रहा कोई डेट पे करने के लिए, और क्योंकि पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, तो इस केस में गवर्नमेंट कहती है, लॉ कहता है भाई फर्म डिसॉल्व करो, आपका पैसे ही नहीं है, कल को आप बिजनेस के नाम पे लोन लेते हो और बिजनेस पे पैसा नहीं है तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी बेची जाएगी, लेकिन आपका पर्सनल तो कुछ बचा ही नहीं हुआ, तो इस कंडीशन में फर्म को डिसॉल्व करना पड़ता है। इंसॉल्वेंसी क्यों, क्योंकि इनकी जो लायबिलिटीज होती है पार्टनर्स की, ये लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, जैसे हमने पढ़ा था अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है कि अगर फर्म का डेट, फर्म का लोन देने में फर्म की जो एसेट्स है, जो भी स्टेट है, ये पे करने में फेल हो जाए, पूरी एसेट बेच के भी फर्म की लायबिलिटी पे ना की जाए, तो पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी यूज की जाती है फॉर पेमेंट ऑफ बैलेंस अमाउंट। बट क्योंकि यहाँ पे पार्टनर ही इंसॉल्वेंट हो गए, तो भाई कहां से पे करोगे, तो लॉ कहता है भाई अगर आपका पार्टनर्स आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप ये फंड रन नहीं कर सकते, तो फर्म को कंपल्सरी आपको डिसॉल्व करना पड़ेगा। इस कंडीशन में या तो सारे इंसॉल्वेंट हो या माना एक इंसॉल्वेंट नहीं है, दोनों इंसॉल्वेंट, फिर भी फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट देखो, व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम अनलॉफुल, आप ऐसा बिजनेस कर रहे हो जो अनलॉफुल होगा। इसका मतलब whenever the question asked in the exam कि what are the two condition of compulsory resolution, you just write number one insolvency of all partner or except one all partner, and second point is the business become unlawful। कानून ये कहता है कि अब ये बिजनेस अनलॉफुल है। जैसे बात करें प्लास्टिक बैग की, गवर्नमेंट प्लास्टिक बैग पे बैन लगा दिया, जब बैग पे बैन लग गया तो भाई बिजनेस इलीगल हो गया, तो अगर आप वो बिजनेस कर रहे हो अभी तक तो आपको बिजनेस बंद करना पड़ेगा, आपको दूसरे में टैक्स कराने पड़ेंगे, अदरवाइज वो बिजनेस क्लोज, इट इज कॉल्ड अनलॉफुल। तो गवर्नमेंट कह रहा है कि अब ये इलीगल है, कई बार कहते हैं गवर्नमेंट कुछ टाइम बाद इलीगल डिक्लेयर कर देता है, तो आप वो बिजनेस करते हैं तो आपको क्लोज करना पड़ेगा। दिस कम अंडर कंपल्सरी एग्रीमेंट, सॉरी डिसोल्यूशन। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, राइट द वन कंडीशन वेयर द फर्म इज कंपल्सरी डिसॉल्व। नाउ कम टू थर्ड पॉइंट, बाय नोटिस। बाय नोटिस क्या होता है, कई बार पार्टनरशिप एट विल बनती है, पार्टनरशिप एट विल। थर्ड पॉइंट हमारा क्या आता है, डिसोल्यूशन बाय नोटिस। आप नोटिस देके फर्म को डिसॉल्व कर रहे हो, ठीक है, नोटिस देके फर्म को डिसॉल्व करने का मतलब क्या होता है, जब पार्टनरशिप एट विल होती है। पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या होता है, ये पार्टनरशिप इसके में होता है जब पार्टनरशिप एट विल वाली कंडीशन होती है। एट विल मतलब अपनी इच्छा से कोई भी पार्टनर एक नोटिस देके फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। देखो लिखा हुआ इसमें, इन द केस ऑफ पार्टनरशिप इज एट विल, एट विल मतलब अपनी इच्छा से, the firm may be dissolved by any partner giving notice in the return to all other partner of his intention to dissolve the firm। कि भाई वो बोले कि भाई फर्म को डिसॉल्व करो। कई ईयर के ऐसे होते हैं, कुछ पार्टनर मिलते हैं, वो बिजनेस करते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि भाई कोई भी एक पार्टनर अगर कहेगा कि बिजनेस बंद करना है तो वो बिजनेस बंद कर देंगे। नॉर्मली ऐसा बिजनेस ऐसा होता है जो सर्विस सेक्टर का नॉर्मली होता है, क्योंकि बड़े बड़े बिजनेस आप ऐसा नहीं कर सकते, आपने बहुत कुछ एस्टैब्लिश किया अगर बेच देंगे वो फर्म डिसॉल्व हो सकती है, अगर दे देता है फिर फर्म डिसॉल्व हो रही तो फर्म डिसॉल्व हो जाती है। नाउ कम टू बाय हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। नेक्स्ट पॉइंट जो है, कुछ हैपनिंग होने पर, हैपनिंग ऑन इवेंट का मतलब हो गया कुछ ऐसा एक्ट होने पर, कुछ ऐसी कंडीशन होने पर कि आपको अपनी फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा।
उसे कहते हैं हैप्पी फॉर्म एग्रीमेंट। देखो लिखा है पहला वन, ऑन एक्सपायर ऑफ द टर्म बाय विच द फर्म इज वाज कॉन्स्टिट्यूट, कि आपने जो फर्म बनाई थी वो 3 साल के लिए बनाई थी, 3 साल पूरे हो गए, फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। सेकंड, ऑन कंप्लीशन ऑफ एन वेंचर, आप एक पर्टिकुलर वेंचर के लिए पार्टनरशिप बना रहे हो, माने फ्लाईओवर बन रहा है दिल्ली से देहरादून का, ये प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई भी फ्लाईओवर कह रहा हूँ, कोई रोड बन रही है, तो या कोई मॉल बन रहा है, तो 3-4 लोग मिले, उन्होंने पार्टनरशिप स्टार्ट करी, जब वो मॉल कंप्लीट हो गया तो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। इसको हम जॉइंट वेंचर का नाम भी देते हैं कि जॉइंट होकर एक वेंचर शुरू किया, तो पार्टनरशिप जो पर्टिकुलर वेंचर के लिए हो रही है, एक पर्टिकुलर टास्क के लिए हो रही है, जैसे वो काम कंप्लीट हुआ आपकी पार्टनरशिप खत्म। नेक्स्ट, ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर, भाई 2 पार्टनर हैं, एक की डेथ हो गई, 2 के केस में 3-4 पार्टनर तो फर्म डिसॉल्व नहीं होती, 2 के केस में अगर एक पार्टनर की डेथ होगी तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट, ऑन एडजस्टेशन ऑफ द पार्टनरशिप इज इंस्टॉलमेंट, एडजुडिकेशन का मतलब होता है जो लॉ, कि भाई एक पार्टनर को इंस्टॉलमेंट वाला केस हो गया, लॉ ने कहा इंस्टॉलमेंट हो गया तो फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। लास्ट, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, नेक्स्ट पेज में देखिए डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, जब कोर्ट ये कहता है फर्म को डिसॉल्व, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट दी वन कंडीशन डिसोल्यूशन बाय कोर्ट और नेक्स्ट कंपल्सरी डिसोल्यूशन, ये 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। तो डिसोल्यूशन बाय कोर्ट में वो कोर्ट कब कहेगा, नंबर 1 पॉइंट, अ पार्टनर बिकम अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, कि भाई कोई पार्टनर का अनसाउंड माइंड हो जाता है तो फर्म कहता है इस फर्म को डिसॉल्व कर दो। सेकंड, अ पार्टनर बिकम परमानेंटली इनकेपेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, कि कोई पार्टनर अब काम नहीं कर सकता, मतलब हैंडीकैप्ट हो गया, बटा हो गया, वो बिजनेस नहीं कर सकता, तो कानून ये कहता है दो पार्टी कंडीशन में भी ऐसा हो, पार्टनर ये कहता है फर्म को डिसॉल्व कर दो क्योंकि दूसरा पार्टनर काम ही नहीं कर सकता। थर्ड, अ पार्टनर फाउंड गिल्टी फॉर मिसकंडक्ट व्हिच इज लाइकली टू एडवर्स इफेक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, कि भाई 2-3 पार्टनर है, एक पार्टनर ने कुछ ऐसा काम किया जिसका बिजनेस को लॉस हो गया, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस हो गया, दूसरे पार्टनर कोर्ट में गए तो फर्म को डिसॉल्व किया जाए। गिल्टी मतलब उसको आरोपी माना, मिसकंडक्ट का मतलब उसने कुछ पैसे का घपला किया या बिजनेस का मिसयूज अपने पर्सनल यूज के लिए किया। नेक्स्ट, डी पॉइंट, परमानेंट एग्रीमेंट फॉर ब्रीच एंड क्वेश्चंस ऑफ द पार्टनर टू पार्टनर, कि भाई पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बीच कोई क्लॉज किसी पार्टनर ने तोड़ दिया, ब्रीच का मतलब कोई कंडीशन थी, किसी पार्टनर ने वो कंडीशन ब्रेक कर दी, तो कोर्ट के पास गया, भाई 2 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं, एक पार्टनर ने कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जो पार्टनरशिप के अंदर एग्रीमेंट बना था उसको तोड़ दिया, कुछ भी हो सकता है कि पैसा यूज नहीं होगा, आपने यूज कर लिया, तो बाकी कोर्ट में गए तो कोर्ट कहता है फर्म को डिसॉल्व कर, ये सब कंडीशन वो है जब कोर्ट कह रहा है कि फर्म को डिसॉल्व किया जाए। नेक्स्ट, कोर्ट ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म इज जस्टिफाइड, कई बार कोर्ट कहता है ये फर्म बंद होनी चाहिए, पार्टनर गए, आउटसाइडर गए, उन्होंने कहा आउटसाइडर भी जा सकता है कि भाई ये बिजनेस बंद होना चाहिए, या पार्टनर चलेगा, कोर्ट कहता है हाँ यार अब ये बिजनेस बंद होना चाहिए, उस केस में बंद हो जाता है। फिर द लास्ट पॉइंट, द बिजनेस ऑफ फर्म कैन नॉट बी कैरियड एक्सेप्ट एट अ लॉस, कि लंबे समय तक उनको लॉस ही लॉस हो रहा है, तो कोर्ट भी कह सकता है आप इस बिजनेस को बंद करो। तो दीज आर दी मोड ऑफ कंडीशन व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपल्सरी डिसोल्यूशन और डिसोल्यूशन बाय कोर्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यहाँ तक पढ़ लो, यहाँ तक जो करा एक बार पढ़ लो, बेटा डिसोल्यूशन वाला, फिर आगे बढ़ते हैं, 2 मिनट का लिख देना, यहाँ देखो। अब वो नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये बताया था, उसको पढ़ते हैं, पेज नंबर 8.2 में जो है ना, डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जो मैं ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुका हूँ कि फर्म का डिसॉल्व होना और एक पार्टनरशिप का डिसॉल्व में क्या डिफरेंस है। तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं, मीनिंग डिसोल्यूशन फर्म में लिखा है, इट मीन क्लोज ऑफ द फर्म एंड द बिजनेस रिलेशन अमंग ऑल द पार्टनर। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब होता है कि बिजनेस क्लोज हो गया और सारे पार्टनर के बीच में आपस में रिलेशन था, बिजनेस रिलेशन था, और सारा बंद हो गया। On the other hand, dissolution partnership में it means change in business relationship among the partner and the firm is continue its business। इसका मतलब केवल रिलेशन चेंज हुआ है, बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है, मतलब पहले XYZ पार्टनर थे, X की डेथ हो गई, YZ पार्टनर रह गए, या XYZ पार्टनर थे, P और आ गया तो पार्टनर XYZ P हो गया, मतलब नई डील बन गई, पर बिजनेस इज कंटिन्यू रन। सेकंड पॉइंट, कोर्ट इंटरवेंशन, कोर्ट कहां पे हस्तक्षेप कर सकता है, इंटरवेंशन का मतलब जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टी डिसोल्यूशन फर्म में it can be either voluntary or by partner or compulsory by order of court। केवल डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में फर्म में कोर्ट इंटरवेंट कर सकता है, मैं पढ़ रहा मॉडल डिसोल्यूशन में, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में कोर्ट इंटरवेंट नहीं कर सकता। थर्ड पॉइंट, बिजनेस कंटिन्यू, डिसोल्यूशन फर्म में बिजनेस कंटिन्यू नहीं होता, पार्टनरशिप में, डिसोल्यूशन पार्टनरशिप में कंटिन्यू, वो पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई है, यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म में डिसॉल्व होगी। फोर्थ पॉइंट,
क्लोज ऑफ बुक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में बुक क्लोज होती है, लेकिन पार्टनरशिप जब डिसॉल्व होती है बुक क्लोज नहीं होती। एसेट्स एंड लायबिलिटी, इसमें लिखा है फॉर्म के अंदर, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म के अंदर क्या लिखा हुआ बेटा, assets of the firm are realized and liability are settled. Assets आप realize कर रहे हो, liability की payment कर रहे हो, and the balance amount, if any, is distributed among the partner. बाकी बैलेंस जो बचेगा पार्टनर बांट देंगे। assets बेची, liability को पे करा, जो बच गया पार्टनर पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। On the other hand, जब डिसोल्यूशन पार्टनरशिप होते थे, हमने उसमें पढ़ा था एडमिशन रिटायरमेंट में, उसमें एसेट लायबिलिटी को दोबारा रिवैल्यूट करते हैं, एसेट्स को रिवैल्यूट करते हैं और लायबिलिटी को रीअसेस करते हैं, उसे बेचते नहीं है। तो इसमें एसेट लायबिलिटी को, एसेट्स को बेच के लायबिलिटी भेजी जाती है। ऑन द अदर हैंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में एसेट्स को रिवैल्यूट किया जाता है एंड लायबिलिटी को रीअसेस किया जाता है, और जो रिवाइज्ड वैल्यू होती है वो बुक के अंदर शो की जाती है। इकोनॉमिक रिलेशन, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है 6 पॉइंट, इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स आर एंड, इसके अंदर इकोनॉमिक रिलेशन खत्म होगा, फर्म डिसॉल्व होगी तो रिलेशन खत्म, बल्कि उसमें इकोनॉमिक, देखो उसमें लिखा है इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन अमंग द पार्टनर चेंज, क्यों चेंज होता है, पहले XYZ से अब XY है, पहले रेशो कुछ थी अब रेशो कुछ हो गई, बट इकोनॉमिक रिलेशन खत्म नहीं होता क्योंकि बिजनेस कंटिन्यू रन कर रहा है। इफेक्ट, क्या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज आल्सो मीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब फर्म भी डिसॉल्व होगी, पार्टनरशिप भी डिसॉल्व होगी, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है, इट डज नॉट इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। मतलब अगर मैं कहता हूं कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है तो इट मीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी है, पार्टनरशिप भी तो खत्म हो गया, फर्म खत्म हो गई, लेकिन अगर मैं कहता हूं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बट डज नॉट मीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, इसका मतलब जो फर्म नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर कई केस आते हैं, रिटायरमेंट, एडिशन, डेथ, तो वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो ये इसका बेसिक कंटेंट था, आज हम क्लास नहीं कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में परसों मैं आपको कंटिन्यू कराऊंगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है?